गण 8 होते हैं। ये माता राजभा नसलगम, ये माता राजभा नसलगम, यानी कि यह गण मगण टगण रगण जगण भगण नगन और सगण, ये 8 गण होते हैं। अब इसमें से वसंत तिल का छंद में 3 होते हैं। उक्ता वसंत तिलिका तभे जा जगो गहे, उक्ता वसंत तिलिका तभे जा जगो गहे। यानी कि वसंत तिल का छंद में एक तगन रहेगा, एक भगन रहेगा और 2 जगन रहेंगे और 2 गुरु अक्षर। रिंकू ले आओ दिख रहा है सबको? क्या लिखा? अष्ट अहनिका। देखो अष्टाहनिका को क्या बोलते हो आप लोग? अष्टानहिका कहते हो आप लोग। हिका नहीं है, निका है। लास्ट में निका आएगा, आप लोग जो है हिका कहते हो और न को आधा लेते हो। लेते हो? ये गलत है। अष्टानहिका नहीं है, अष्टाहनिका है। अष्टाहनिका तो अहनी मतलब होता है दिन और अष्ट मतलब होता है 8। 8 दिनों का जो होता है उसको कहते हैं अष्टाहनिका। तो ये जो है आधा है का उच्चारण नहीं पूरा है, तो आप लोग जो है न आधा नहीं लिखना। वो क्या है, कहीं किताबों में भी मिस्टेक है, इसलिए ध्यान रखना इसका। मिटा दो इसको। अपना काम करो, हमसे पूछ रहे। 19 नंबर काव्य में देखना, हम पहले छंद बता दे रहे हैं, मतलब गण बता दे रहे हैं। थोड़ा और ऐसे पीछे हो जाओ थोड़ा। किम, सबसे पहले क्या लिखा? किम। किम में 2 मात्रा। उसके बाद है सर्व। स में 1 मात्रा है, लेकिन बाद में क्या व के ऊपर र लगा है, तो ये र आधा आ जाएगा, तो इसकी 2 मात्रा हो जाएगी। इसके बाद है व की 1 मात्रा। इस प्रकार ये 2 2 1 हो गए, यानी कि कौन सा गण हो गया? तगण। तगण में क्या होता है? तगण होएगा ना, ताराज। तारा और जय 2 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा हो गए तगण। मिटा दो इसको। रिंकू इधर से बोर्ड पकड़ लियो, बोर्ड पकड़ लियो यहाँ से। उसके बाद है री। री में 2 मात्रा है। उसके बाद है सु, इसमें 1 मात्रा। उसके बाद है स में भी 1 मात्रा। ये 211, यानी कि अपना कौन सा जगण हो गया? भगण। भगण का मतलब होता है भानस। भा न और स। इसको पकड़ना रिंगू, यहाँ से पकड़ ऐसे बस। यानी कि इसमें 2 मात्रा 1 मात्रा 1 मात्रा हो गए। आगे समझ में यहाँ तक? मिटा दो। क्या कह रहे? अच्छा, रानी जी को नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, राजा जी से पूछेंगे अपन। कहाँ तक पहुंच गए थे? एक मात्रा इसमें, फिर है ना, और ना के साथ है आधा अक्षर है का, इसकी 2 मात्रा हो गई। फिर बाद में बचा नी, पेन भी सही नहीं है, इसकी 1 मात्रा। 1 2 1 यानी 121, यानी कि बन गया ये जगण। जगण का क्या फुल फॉर्म? जभान। जय भा और 1 मात्रा 2 मात्रा 1 मात्रा। आ गया समझ में? मिटा दो।
फिर लिखा है वी, वी की एक मात्रा, व की एक मात्रा, लेकिन आधा अक्षर साथ में है इसलिए दो मात्रा हो गई। फिर बाद में व की एक मात्रा, ये भी अपना कौन सा गण बन गया? जगण। उसके बाद है ता और वा, दोनों की दो दो मात्रा। आगे समझे, दो गुरु हो गए। इस पर पहला चरण कंप्लीट हो गया, मिटा दो। यूज, यू में तो एक मात्रा थी लेकिन आधा स मिल जाने से उसकी कितनी हो गई? दो। म में कितनी मात्रा है? एक, लेकिन आधा न मिल जाने से कितनी हो गई? दो। फिर है मुंह, मुंह की एक मात्रा। इस प्रकार ये अपना कौन सा गण बन गया? तगण। आगे समझ में, जैसा ऊपर वाले चरण में चला था क्रम, वही क्रम चलेगा दूसरे चरण में। मिटा दो, मार कर सही नहीं, मार कर दूसरी मार कर मंगवा दो दूसरे। खे और आधा न, इसकी कितनी हो गई? दो मात्रा। अगर आधा न नहीं भी लिखते तो भी इसकी कितनी थी मात्रा? दो। और फिर है द और दू, दू की एक मात्रा। और उसके बाद है द की कितनी मात्रा? एक। कौन सा गण हो गया ये? कौन सा गण हो गया? तगण। भगण हो गया। भगण का मतलब भानस। ठीक। फिर है ली, ली की कितनी मात्रा? एक। ते की दो और सु की एक। कितनी हो गई ये? कौन सा गण हो गया? जगण का फुल फॉर्म जभान। मिटा दो। सीख जाएंगे वो तो, इसलिए बार बार सुनाते हैं आपको। तय की एक मात्रा, मैं की एक मात्रा, लेकिन आधा अक्षर स का मिल जाने से कितनी हो गई? दो। और सु की एक मात्रा। कौन सा गण हो गया? जगण हो गया। इसका फुल फॉर्म। हाँ। उसके बाद बचा नाथ और थ। नाथ की दो मात्रा, थ की भी अपन को दो मात्रा उपचार से मानना पड़ता है। इस प्रकार ये दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। तीसरे चरण में है, सबसे पहले अक्षर है नी और आधा स मिल जाने से निस हो गया, इसकी दो मात्रा हो गई। प एक मात्रा की है, आधा न मिल जाने से इसकी दो मात्रा हो गई। न पूरा एक मात्रा का है। इस प्रकार निष्पन्न 221। कौन सा गण हो गया? कौन सा गण है? तगण का फुल फॉर्म ताराज। बहुत अच्छे, मिटा दो। साली, सा की, ली की एक मात्रा क्यों है? छोटी की है। अगर यही बड़ी होती तो फिर दो लिखते, लेकिन एक है तो इसकी एक मात्रा छोटी है इसलिए। हमें समझा ना, तीन अक्षर तो हो जाने दो। रिंकू सीख जाओ तुम। वह की एक मात्रा। 211 कौन सा गण हो गया? कौन सा गण है? भानस। भगण का फुल फॉर्म अब मिटा दो तुम। वह न की एक मात्रा, सा की दो मात्रा और ली की एक मात्रा। कौन सा गण हो गया? भगन। जगन, जगन का फुल फॉर्म जवान। ठीक है, मिटा दो। कहां तक पहुंचे थे? कौन सा अक्षर लिखना है? नी लिखना है ना। नी की एक मात्रा, जी की दो मात्रा और व की एक मात्रा। ये हो गया अपना जगन। उसके बाद है लोके, लो की दो मात्रा और के की भी दो मात्रा। ये दो गुरु हो गए। इसका तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। चौथा चरण है कार्यम। का की दो मात्रा और इसके साथ आधा र लगा है, तो भी इसकी कितनी मात्रा रहेगी? दो। इसके बाद है य की एक मात्रा, लेकिन ऊपर जो है आधा म लगा है इसमें, ये कितनी हो गई? दो। इसके बाद है की एक मात्रा है। कौन सा गण हो गया ये? 221 कौन सा गण है? 221 कौन सा गण है? तगण का फुल फॉर्म आ गया समझ में? यह माता राजभा नस्लगम जो सूत्र है ना, उसमें से ये 8 गण निकलते हैं।
तो आप अलग अलग 8 गण निकाल के और फिर जो है इसको बैठाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ कि यज, यह की एक मात्रा और जय आधा मिल जाने से यह की 2 मात्रा हो गई। जय, जय की 1 मात्रा और लय की 211। कौन सा गण हो गया? भगण। भगण का फुल फॉर्म मिटा दो। फिर है धरे, धय की 1 मात्रा, रे की 2 मात्रा, रे के साथ आधा रे और लगा है, इसकी 2 ही मात्रा होगी। और फिर जय, जय की 1 मात्रा, 121 हो गए। कौन सा गण हो गया? कौन सा गण? जय गण का फुल फॉर्म जभान। हाँ। लय की 1 मात्रा, भा की 2 मात्रा और रे की 1 मात्रा। कौन सा गण हो गया? जय गण का फुल फॉर्म। फिर है नम्रे, न की, मिटाओ इसको, मिटाओ। न, मैं में रह लगा, डबल ए की मात्रा, विसर्ग। ऐसे लिखा ना? ऐसे ही लिखा। देखो इसमें न जो पूरा अपना एक अक्षर का है, ठीक है। अब इसमें क्या है? र पूरा है कि मैं पूरा है? मैं पूरा है, र पूरा है। यानी कि जो दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो नहीं दिखता वैसा वो होता है। यानी आप लोग अच्छे सीधे दिखते हो तो सीधे दिखते, सीधे हो नहीं, और जो टेढ़ा दिखता है वो सीधा होता है। रियल बात है ये। जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं अंदर से, वो ध्यान रखना इस बात का। आपके अंदर के पोल कैसे हैं? बहुत अच्छे से बैठे हो हाँ महाराज के सामने, बिल्कुल सीधे से। अब अंदर से कैसे हो? अपवाद अलग बात है, वो तो फिर पूरा ही सीधा रहेगा, अंदर बाहर दोनों तरफ से सीधा रहेगा। तो ये जो है ना, इसमें मैं पूरा दिख रहा अपने को। जो अक्षर पूरा दिखता है वो आधा होता है, और जो अक्षर नीचे लगा होता है वो पूरा होता है। हमेशा कहीं भी ध्यान रखना। ल में री लगा है तो ल आधा है और री पूरा है। प में र लगा है तो प आधा, र पूरा है। इसी प्रकार द में द लगा है तो ये नीचे वाला द पूरा है और ऊपर वाला द आधा है। इसी प्रकार विद्या में द तो आधा द और यह जो ये दिख रहा है ये है और यह पूरा है। इसमें आ गया समझ में? इसी प्रकार ये मैं जो है आधा है तो नम हो गया, और नम का कितना मात्रा? 2। अब यहां बचा रई, रई की कितनी मात्रा? 2। आ गया समझ में? चौथा चरण कंप्लीट हो गया, रख दीजिए। उन्नीस नंबर का भी निकालेंगे। किम सर्वे ऋषु, किम सर्वे ऋषु शशि नाहनी, नाह नी, शशि नाह नी, विवस्वता, विवस्वता, विवस्वता वा। किम सर्वे ऋषु शशि नाहनी 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 विवस्वता वा।
किं सर्वैरीषु शशिनः निविवस्वता वा। किम मतलब क्या, सर ऋषु मतलब रात्रि में, शशि मतलब चंद्रमा, ना मतलब नहीं, अहनि मतलब दिन में, विवस्वता मतलब सूर्य, वा मतलब अथवा, और युष्मन 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 मुखेंदु, युष्मन मुखेंदु, युष्मन मुखेंदु, मुखेंदु मुखेंदु, युष्मन युष्मन मुखेंदु मुखेंदु, दलितेषु 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 दलितेषु, युष्मन मुखेंदु दलितेषु, युष्मन मुखेंदु दलितेषु, तमस्सु 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 तमस्सु, नाथ, युष्मन मुखेंदु दलितेषु 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 तमस्सु, नाथ, किं सर्वैरीषु शशिनः निविवस्वता वा। युष्मन मुखेंदु दलितेषु तमस्सु, नाथ, युष्मन मतलब आपके, मुखेंदु मतलब मुख कमल के समान, दलितेषु मुख कमल को देखकर, दलितेषु नष्ट हो गए हैं, तमस्सु समस्त प्रकार से अंधकार, नाथ मतलब हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, आपके मुख कमल को देखकर सारे अंधकार नष्ट हो गए हैं। अब दिन में सूरज से और रात्रि में चंद्रमा से क्या प्रयोजन। निष्पन्न 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 शालीवन शालीवन शालीवन, निष्पन्न शालीवन, शालिनी 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 शालिनी, जीव लोके जीव लोके, निष्पन्न शालीवन शालिनी, जीव लोके, निष्पन्न निष्पन्न निष्पन्न, शालीवन शालीवन शालीवन, शालिनी शालिनी, जीव लोके, निष्पन्न शालीवन शालिनी, जीव लोके, निष्पन्न शालीवन शालिनी, जीव लोके,
निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके निष्पन्न यानी कि अच्छी तरह से संपादित हो चुके हैं, बन चुके, पक चुके। शालिवन मतलब खेत, किस चीज का खेत? धान्य का खेत। शालिनी मतलब धान्य, जीवलोके मतलब संसार में। कार्यम 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 कियज 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 कार्यम कियज कार्यम कियज कार्यम कियज जल धरेर जल धरेर जल धरेर जल धरेर जल धरेर कार्यम कियज जल धरेर जल भार भार नम्रहि 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 कार्यम कियज जल धरेर जल भार नम्रहि कार्यम कार्यम कियज जल धरेर जल भार नम्रहि 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 कार्यम मतलब कार्य को, कार्य प्रयोजन। कियज मतलब क्या? जल धरेर मतलब जल को धारण करने वाला कौन है? मेघ। जल पानी, भार, जल के भार से नम्रे झुक गया है। यानी कि उदाहरण दे रहे हैं आचार्य भगवान कि धान का खेत में धान पक गया है, अब पानी की उसे जरूरत नहीं है। अब मेघ में पानी हो, मेघ बना हो, बादल आ गए हो, बरसात होने वाली हो, तब उससे क्या प्रयोजन? जब जरूरत है तब तो बरसात हुआ नहीं, अब जरूरत नहीं है तो अब उससे कोई प्रयोजन नहीं है। किम चलिए एक बार फिर से बोलते हैं, एक बार हम फिर आप बोलना। किम सर्वेरीषु शशिना निविवस्वतावा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमस्सुनाथे निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके कार्यम कियज जल धरेर जल भार नम्रहि बोलिए सभी कोई एक साथ। फिर से बोलिए।
ये जो काव्य है, जादू टोना वगैरह कोई करते हैं तो उसका प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। अगर ये मंत्र का आप उच्चारण कर लोगे तो फिर आपके ऊपर कोई किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्र तंत्र होते हैं, करने वाले करते हैं, तो इसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा अगर इस काव्य का आप उच्चारण करोगे तो। इसमें आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि जिनेन्द्र भगवान, हे नाथ, हे तीन लोक के अधिपति, आपके मुख कमल को देखने के बाद सारे अंधकार नष्ट हो गए हैं। अब दिन में चंद्रमा निकले, देखना क्या हो गया। पानी डाल दो थोड़ा। वो उनको वो आ गई 70 से। बीपी लो हो गई, बीपी लो हो गई उनकी। चल रहे उनकी। ले जाओ कमरे में ले जाओ, कमरे में ले जाओ बेड पर। चलिए सभी कोई 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे मन में। उधर भीड़ नहीं करो, सब बैठे रहो इधर ही, कुछ नहीं हुआ, बैठे रहो। चलिए अपन भक्त अमर स्तोत्र पढ़ते हैं और 10 नंबर काव्य से पढ़ेंगे। हाँ? 10 नंबर काव्य निकाल लेंगे सभी कोई। प्रकाश, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतेनाथे भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्रेतोऽस्मुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरन् द्युतिदुग्ध सिन्धो
क्षारं जलं जलनिधि रसितुं क इच्छित् यही शान्ति राग रुचिभिः परमानुभीष्ट्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामे भूते तावन्ते एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं कते सुरनरोरगनेत्रे हारि निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कौनिसाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कष्टानि वारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गं कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् धूमवर्तिरपवर्जिते तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाद जगत् प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा योगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरोध महाप्रभावे सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पिकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् बीस नंबर का भी देखेंगे। ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानम, ये बोर्ड उठाओ ना, बोर्ड उठाओ बोर्ड। ज्ञानम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज्ञानम बैठा हुआ मुंह में तो ज्ञानम बोलना, मेरा ज्ञानम बैठा तो ज्ञानम बोलेंगे हम। ये लिखा ज्ञ, लिखा ये ज्ञ लिखा है, घबराओ नहीं तुम। आचार्य के पास चले जाओ, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, भगवान पर विश्वास करो। बिल्कुल तो काय को आ गए जबरदस्ती, अरे घबराओ नहीं, बिल्कुल सब सही हो जाएगा। चलो आचार्य के पास ले जाओ, वहां तक ले जाओ, देख लो अगर, चलो ठीक है। ये बना ज्ञ,
आधा ज और यहाँ से बनता है ज्ञ, इसको कहते हैं ज्ञ। क्या पढ़ेंगे? ज्ञ। इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे आप लोग? ज और यहाँ मिलके क्या बना? ज्ञ बना। इसमें आ की मात्रा लगा दो, ज्ञ, तो वो ये बना ज्ञ। ज्ञा भी बोल सकते हो और ज्ञ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ये उच्चारण कर रहे हैं हम। कौन सा उच्चारण? ये वाला। संस्कृत में कर रहे हैं, हिंदी में तो ज्ञ ही बोलेंगे। रख दो मुझे। ज्ञानम, ज्ञानम तथा, तथा लिखा कि यथा लिखा? यथा लिखा ना। ज्ञानम यथा तवई विभाति कृतावकाशम, कृतावकाशम। ज्ञानम यथा तवई विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम, ज्ञानम यथा तवई विभाति कृतावकाशम, कृतावकाशम। ज्ञानम यथा तवै विभाति कृतावकाशम। ज्ञानम यथा तवै विभाति कृतावकाशम। नैवं, नैवं, नैवं तथा, नैवं तथा हरि हरादिषु, हरि हरादिषु नायकेषु, हरि हरादिषु नायकेषु, हरि हरादिषु नायकेषु। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। ज्ञानम यथा तवै विभाति कृतावकाशम। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजो महामणिषु, देखो यहाँ पर महा लिखा है और कहीं कहीं पर आपको पुराना किताब मिलेगा तो इसमें स्फुरन लिखा रहेगा, स्फुरन। वो भी सही है, ये भी सही है। हमने जब पढ़ा था स्फुरन ही पढ़ा था, फिर बाद में इन लोगों ने, विद्वानों ने चेंज कर दिया, यहाँ पर महा कर दिया है। बाकी जो है स्फुरन भी है यहाँ पर, तो दोनों सही है, दोनों सही है। स्फुरन बोलो तो भी सही है, महा बोलो दोनों सही है, दोनों का अर्थ भी एक ही है। तेजो महामणिषु, किताब में क्या लिखा है? महा लिखा है, ठीक है। तेजो महामणिषु याति, याति यथा, याति यथा महत्वम। तेजो महामणिषु 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 याति यथा महत्वम।
नैवं 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 तु काच सकले काच सकले नैवं तु काच सकले किरणा किरणा कुलेपी कुलेपी किरणा कुलेपी नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपी नैवं नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपी 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 ये 20 नंबर का काव्य जो है ना महिलाओं के लिए विशेष है, जिनको जो है संतान नहीं होते या धन की कमी है, पूरे आपके जीवन के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है आपको, उसके लिए ये जो काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य है। आप इसका अगर श्रद्धान आस्था विश्वास के साथ उच्चारण करते हैं, और बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि इस काव्य का उच्चारण किया महिलाओं ने और संतान की प्राप्ति हो गई। इसलिए इस काव्य का अपन को, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा नहीं कि पुरुष वर्ग नहीं पढ़ सकते, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसको पढ़ लिया सबने, अभी एक साथ नहीं पढ़े ना। ज्ञानम यथा तवि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणा कुलेपि फिर से बोलिए एक बार। यहाँ पर आचार्यवन ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान आप में है वो ज्ञान और कहीं नजर नहीं आता। जिस प्रकार, किस प्रकार, मैं भूल गया, क्या था उसका तीसरा चरण? हाँ, जिस प्रकार जो चमक मणि में होती है वो चमक कांच के टुकड़े में नहीं होती, उसी प्रकार जो ज्ञान आप में है वो ज्ञान और कहीं नजर नहीं आता। ज्ञान कौन सा है उनके पास? ऐसा ज्ञान है जिनके द्वारा सब पदार्थ को एक साथ युगपत एक समय में जानते हैं। पूर्व में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है, सभी जीवों का, सभी 6 द्रव्यों का एक साथ जानते हैं। ऐसा वो ज्ञान और किसी में देखने को नहीं मिलता। हमारे बीच में आचार्य श्री आ रहे हैं, सभी कोई खड़े हो जाएंगे। चलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महाराज की जय।
फूड फैक्ट्री